प्रथम विद्यार्थीगण मैं दिया किशन जोशी शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण विषयम संस्कृतम कक्षा सप्तम। तो सप्तम कक्षा के अंदर विद्यार्थीगण अपने जो पाठ पढ़ रहे थे, हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ पढ़ रहे थे, इसको प्रश्नोत्तर अपने कर रहे थे। और प्रश्नोत्तरों को करते करते अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कहानी अपनी आ गई है। कहानी है मंजूषात पदानी चित्वा कथायाम पूर्ति कुरतः कथा, यानी कहानी का भाव आया हुआ है, तो इसको अपने को करना है। अब यहाँ पर देखो मंजूषा दी गई है, पहले आराम से इन मंजूषा को पढ़ते हैं। जैसे दे रखा है नासिकायामेव यानी नाक। आपने जो नाक है, आपने जो नोज है, नासिका है, उसको कहा गया है नासिकायामेव, नाक हो जाएगा वारम वारम बार बार, वारम वारम बार बार। खड़गेन तलवार से, खड़गेन यानी तलवार से, दूरम दूरम यानी दूर। खड़गेन जो आ रहा है, खड़गेन का मतलब होता है तलवार। दूरम दूरम यानी दूर। और मित्रता, मित्रता हो जाएगा मच्छिका, मच्छिका यानी मक्खी होएगी। ठीक है ना, मच्छी का मतलब क्या होता है, मक्खी। फिर यहाँ पर आ रहा है व्यंजनेन, तो व्यंजनेन का मतलब होगा पंखा। व्यंजनेन का मतलब होता है पंखा। और उपाविशित, उपाविशित का मतलब होता है बैठना। ठीक है ना, उपाविशित का मतलब होता है बैठना। और छिन्ना, छिन्ना मतलब कट जाना, छिन्न हो जाना। और सुतम यानी सोया हुआ। और प्रिय, प्रिय यानी अच्छा। ठीक है ना विद्यार्थीगण, तो ये अब उन्होंने पढ़े। इसके जो मंजूषा है उसको अब उन्होंने पढ़ा। अब जाकर अपने देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पूरा प्राचीन काल में एकस्य नृपस्य एकः, पूरा प्राचीन काल में एकस्य नृपस्य, एक राजा का, एकः एक राजा का, एकः एकः, अब यहाँ पर देखो जाए तो एक, एक प्रिय वानर आसित, एक प्रिय बंदर था। प्रिय का भाव यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसित, एक प्रिय बंदर था, एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः आसित, अब नृप बैठा हुआ है, तो कहाँ बैठा हुआ होगा भाई। एकदा नृपः, एकदा नृपः सुप्त आसित करना पड़ेगा। सुप्त आसित यानी सोया हुआ था। एकदा एक दिन, नृपः यानी राजा, सुप्त आसित सोया हुआ था। देखो यहाँ पे चित्र भी दिख रहा है, राजा सोया हुआ है, ऊपर बंदर है, हाथ में उसके तलवार है ना। तो इस प्रकार से कहानी बनेगी। बहुत अच्छी कहानी है बेटा। एकदा नृपः सुप्त आसित वानर तम अविजित, वानर। अब वानर जो है, वानर जो है व्यंजनेन तम अविज्यत, यानी व्यंजनेन तम अविज्यत, अविज्यत यानी पंखा दे रहा था। व्यंजनेन यानी पंखा दे रहा था, पंखे से उसको हिला रहा था, पंखे से उसको अविज्यत यानी हवा दे रहा था। किसको दे रहा था, हवा, राजा को दे रहा था। तदेव एका मच्छिका नृपस्य नासिकायाम उपविष्टा, ये दो अर्थ यहाँ पर आ जाएंगे। है ना, तदेव तभी, एका यानी एक, मच्छिका, मच्छिका यानी मक्खी। यहाँ पर मक्खी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एका का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो तभी वहाँ पर एक जो मक्खी होती है वह नृपस्य नासिकायाम उपविष्टा, यानी राजा के नाक पर बैठ जाती है। राजा के नाक पर उपावेशित, उपावेशित यानी नृपस्य नासिकायाम उपावेशित, राजा के नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि वानर, यद्यपि वानर वारम वारम, वारम वारम बार बार व्यंजनम ताम निवारयन्ति सम, यद्यपि वानर जो होता है, बंदर जो होता है, बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, निवारते सम, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम उपस्थित सम, यानी दोबारा दोबारा से पुनः पुनः जो है उसके नाक पर जो है बैठ रही थी। अंते स मच्छिकाम हंतु, अंते अंत में वह मच्छिकाम यानी मक्खी को हंतुम मारने के लिए, मारने के लिए क्या करता है, खड़गेन प्रहारम अक्रोध, खड़गेन यानी तलवार से प्रहार कर देता है। ठीक है, मच्छिकाताम उड़िए गता, मच्छिताम मच्छिका, मच्छिका तो उड़ियम दूरम गता, मच्छिका तो उड़कर दूर चली गई, दूरम गता दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण नरपस्य नासिका
नृपस्य नासिका छिन्नाभवत, छिन्नाभवत यानी कट गई, है ना। भाई तलवार है, तलवार मारी, तलवार मक्खी तुम्हें पता है छोटी होती है और सीधे वो उड़ जाती है, तो मक्खी तो भैया उड़ गई, है ना, उड़ के दूर चली गई। लेकिन जो राजा की जो नाक थी वह छिन्न अभवत, छिन्न अभवत यानी कट गई। अतः एवोच्यते, इस प्रकार कहा गया है, मूर्ख जने से, मूर्ख जने सह यानी मूर्ख लोगों के जो साथ होता है, सह जो है मूर्ख लोगों के साथ में जो है धूर्म, मूर्ख लोगों के साथ में जो प्रियता की जो भावना आती है वह उचित नहीं है। यानी मूर्ख लोगों के पास में जो है बैठना जो है सही नहीं है। तो ये चीज़ इस कहानी को अपने पढ़ा, इस लोगों को समझा, बहुत ही अच्छा लगा। कहानी को पढ़ के हमें आनंद की प्राप्ति हुई और हमने इस कहानी को समझा कि भाई इस कहानी के अंदर क्या बात आ रही है ना। तो इस प्रकार से बच्चों कहानी आपने पढ़ी, हंसी भी आ रही है आपको, मुझे पता है, और कहानी अच्छी भी लग रही है, पहले भी कहानी पढ़ी हुई है। यहाँ पर देखो राजा आराम से सोया हुआ है, पर बंदर है, तलवार है उसके पास में, पंखा नहीं दिखाई दे रहा है, पंखा नीचे रख दिया होगा इसने, जिससे कि हाथ वाले पंखे नहीं होते क्या, अपने हाथ वाले पंखों से हवा दे रहा है ना। तो इस प्रकार देखा हमने कि जो बंदर है वह इस राजा की नाक को काट देता है और राजा जो है दुखी हो जाता है, रोता रहता है। अब देखो अगला प्रश्न है, विलोम पदानी योज्यत। यहाँ पर बच्चों विलोम पद है, विलोम पदों को जोड़ना है, विलोम पद को जोड़ना है। तो अध, अध मतलब होता है अध, अध 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 मतलब नीचे हो गया, तो अध का बन जाएगा ऊपरी, और ऊपरी का क्या बनेगा, अध बनेगा। ठीक है, अंतः मतलब अंदर हो जाएगा, और बही मतलब हो जाएगा बाहर। अंतः अंदर, बही बाहर, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि हो जाएगा, उच्चई का निश्चय हो जाएगा, और दुर्लभम का सुलभम हो जाएगा। यानी दुर्लभ चीज़ का हो जाएगा सुंदर चीज़, सुलभ चीज़ हो जाएगी। और अध में अध, अध मतलब होता है नीचे, तो ऊपरी का मतलब हो जाएगा ऊपर। अंतः का मतलब अंदर होगा, तो बही का मतलब हो जाएगा बाहर। और दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि हो जाएगी, और शुभ बुद्धि जो है अच्छी बुद्धि हो जाएगी। तो उच्चई, उच्चई ऊंचा, और निश्चयी नीचा, और दुर्लभम दुर्लभ है, तो उसका अपने कर देंगे सुलभम, सुलभम। यानी दुर्लभ की कोई चीज़ जो होती है, तो दुर्लभ कोई चीज़ हो रही है तो उसको सुलभम यानी सुलभ उसको हम करने का प्रयास करते हैं। तो दुर्लभ चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सुलभम कर देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण अपना ये पाठ हो गया है। और यहाँ पर धर्तव्य वाली बात भी लिखी गई है। तो अस्मिन् पाठे अद्य अंत वही नीचे पुनः इत्यादि अव्ययपदानी संति। तो इस पाठ के अंदर जो अव्यय पद हैं, अव्यय पदों की महानता को बताया गया है। इसे मैंने पहले ही बता दी थी कि इस पाठ में आपको अव्यय जो बहुत अच्छे दे रखे हैं, इनको करने से हमारा जो बेस है संस्कृत का बहुत अच्छा बन रहा है बच्चों, है ना। ये सारे अव्यय हैं, अध्य, अध्य मतलब नीचे हो गया, अंत मतलब अंदर हो गया, बही यानी बाहर हो गया, है ना, नीचे ही नीचे हो गया, पुनः दोबारा से, आदि अव्ययपदानी संति। ऐसाम त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु व्यक्तिषु च एकमेव रूपम भवति। इनका अव्ययपद क्या होते हैं, इनका तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी व्यक्तियों में एक ही रूप होता है, कोई विकार इसके अंदर उत्तम नहीं होता है। उक्तम च कहा भी गया है, सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च व्यक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्नवेति तद्वैतम तद अवैतम। यानी जो तीनों लिंगों में, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, सर्वदा च व्यक्तिषु सभी व्यक्तियों में, च वचनेषु तीनों वचनों में समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तद अव्ययतम उसे अव्यय कहा गया है। यहाँ पर अव्यय की परिभाषा बताई गई है बच्चों। तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर बतानी चाहिए, आपको ये चीज़ बताई है मैंने कि आप ये जो अव्यय पद की जो परिभाषा है ये अपने आराम से कर सकते हो याद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। इस प्रकार से जब हम इस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होता है और हमें इसका ज्ञान भी मिलता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो अव्यय पद हैं ये आपको अच्छे प्रकार से करने, शब्दों को अच्छे प्रकार से समझना है और इनको अच्छे प्रकार से आपको ग्रहण करना है बच्चों। ये धातव्य इन्हीं चीज़ों से पता चलता है, इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ज्ञान की मिलती हैं बच्चों। तो पाठ बहुत अच्छा था, बहुत आनंदपूर्वक अपने पढ़ा। कल अपने इसके अंदर नया पाठ पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थीगण। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण।